ड्रेस शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। रमज़ान की शॉपिंग कैसे जा रही है आप लोगों की। आज पता है गाइस, मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी। फिल वक्त तो सिर्फ बच्चों की शॉपिंग की है, अभी खुद की तो बाकी है। आइए मैं आपको आज अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मेरे बाबा के ड्रेस। ये 2 ड्रेस लिए हैं मेरे बाबा के, एक मेरे छोटे बेटे के लिए अली के लिए, और फिर ये मेरे बड़े बेटे के लिए। वहाँ पर ऐसे डिज़ाइन के बहुत सारे ड्रेसेस थे, लेकिन मुझे सेम ड्रेसेस चाहिए थे मेरे बच्चों को पहनाने के लिए। और ये ड्रेसेस ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2 ड्रेस सेम शेड में मिलना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैंने ढूंढा। अब बारी है चप्पलों की। आपको पता है, ये चप्पल भी दोनों के दोनों सेम ही लिए हैं मैंने अपने दोनों बेटों के लिए। सेम डिज़ाइन, सेम कलर, सेम चीज़। ये है आई थिंक मेरे बड़े बेटे का, मुस्तफ़ा का। ये देखें, है ना, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। और बिल्कुल एज इट इज़ ही चप्पल मैंने अपने छोटे बेटे के लिए भी ढूंढे हैं, अली के लिए, और उसके लिए भी बिल्कुल यही मैं चप्पल ढूंढ के ले आई हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा मार्केट सर्च की है। ये 3 नंबर का है, देखें, बहुत मार्केट सर्च करना पड़ा, लेकिन मैंने सेम शेड के दोनों चप्पल 2 डिफरेंट साइज़ में ख़रीदे हर हाल के पहनाने हैं मुझे अपने बेटों को इसी ड्रेसेस पर। अब बारी है गाइस नेक्स्ट आर्टिकल की। ये है ड्रेसेस मेरी बड़ी बेटियों के लिए। और गाइस, इसमें भी मैंने वही ट्रिक यूज़ की है कि सेम ड्रेसेस ही होने चाहिए, और इसके लिए भी मैंने अच्छा खासा मार्केट को पूरा का पूरा घुमाया है। मेरे हस्बैंड मुझे आज कहते हैं कि तुम्हारे साथ मैंने शॉपिंग जाना ही नहीं है, क्योंकि सेम शेड के चक्कर में तुम मुझे पूरी मार्केटों को घुमवाती हो। तुम्हें पता नहीं ये कौन सी अजीब सी बीमारी लगी हुई है कि एक जैसे ड्रेसेस पहनेंगे, एक जैसे ड्रेसेस पहनेंगे। ये ड्रेस है मेरी 2nd नंबर की बेटी उमामा के लिए, 13 नंबर का है, सी। एंड ये है मेरी सबसे बड़ी बेटी का ड्रेस, मिसबा का। ये देखें, 34 नंबर में बिल्कुल एज इट इज़ ड्रेस मैंने ख़रीदे हैं दोनों बेटियों के लिए। बहुत मार्केट को घूमा, बहुत सर्च किया, लेकिन ढूंढ कर ही दम लिया। अब बारी है गाइस नेक्स्ट आर्टिकल की। ये है ड्रेसेस मेरी बड़ी बेटियों के लिए। और गाइस, इसमें भी मैंने वही ट्रिक यूज़ की है कि सेम ड्रेसेस ही होने चाहिए, और इसके लिए भी मैंने अच्छा खासा मार्केट को पूरा का पूरा घुमाया है। मेरे हस्बैंड मुझे आज कहते हैं कि तुम्हारे साथ मैंने शॉपिंग जाना ही नहीं है, क्योंकि सेम शेड के चक्कर में तुम मुझे पूरी मार्केटों को घुमवाती हो। तुम्हें पता नहीं ये कौन सी अजीब सी बीमारी लगी हुई है कि एक जैसे ड्रेसेस पहनेंगे, एक जैसे ड्रेसेस पहनेंगे। ये ड्रेस है मेरी 2nd नंबर की बेटी उमामा के लिए, 13 नंबर का है, सी। एंड ये है मेरी सबसे बड़ी बेटी का ड्रेस, मिसबा का। ये देखें, 34 नंबर में बिल्कुल एज इट इज़ ड्रेस मैंने ख़रीदे हैं दोनों बेटियों के लिए। बहुत मार्केट को घूमा, बहुत सर्च किया, लेकिन ढूंढ कर ही दम लिया। गाइस, देखा जाए तो ये ड्रेस वैसे बड़ा ही खूबसूरत है। देखिए, इसके बाजुए बिल्कुल छोटे से हैं, ट्राउज़र टाइप के हैं, और इसमें सीक्वेंस और कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी दोनों का काम किया हुआ है, ठीक है। वैसे इसका जो फैब्रिक की बात की जाए तो ये कॉटन पर है बेसिकली, और बहुत ही सॉफ्ट कॉटन कपड़ा है। जो रमज़ान के बाद जो ईद का जो वेदर है वो है गर्मियों का बेसिकली, तो इस हिसाब से इन्होंने कपड़ा बिल्कुल ही सॉफ्ट कॉटन यूज़ किया हुआ है। और इसके अंदर की जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी आप देखें कितनी नीट एंड क्लीन और कितनी ब्यूटीफुल की हुई है। और जो ऊपर की तरफ भी हम आते हैं तो ऊपर भी बिल्कुल बच्चों के हिसाब से मुनासिब से बिल्कुल लाइट एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और 2 टसल्स को भी बीच में लगाया हुआ है, और स्लिप भी बच्चों के लिए बड़ी बनाई हुई है। बेसिकली मैंने अक्सर नोट किया है कि वो स्लीवलेस कपड़े बनाते हैं और फिर स्लिप सलेदा से दे देते हैं, फिर उनको हमें जाके टेलर से ज्वाइन करवाना होता है। लेकिन ये बिन नजीर का कलेक्शन है, इसमें स्लिप्स भी अटैच की हुई हैं, और ये एम्ब्रॉयडरी देखें कितनी नीट एंड क्लीन है। बिन नजीब का जो कलेक्शन होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। सारे आर्टिकल इसके। गाइस, इस ड्रेस की अगर बात की जाए तो इसका जो फैब्रिक है ये भी बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है, बहुत ही प्यारा कॉटन है। ये है तो ये जेंट्स का कपड़ा, लेकिन बहुत ही मतलब कि सॉफ्ट कॉटन टाइप का वॉशिंग वेयर होता है, इस तरह का ये कपड़ा है, और बहुत ही मुलायम है। इसकी कढ़ाई भी बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और बहुत प्यारी इसकी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। बंच भी बिल्कुल छोटा सा, बच्चे की एज के हिसाब से छोटा सा बना हुआ है,
और ये देखें इसके ऊपर जो बटन्स लगे हुए हैं वो भी बहुत ही प्यारे, छोटे मासूम से नाजुक नाजुक से लगा। कढ़ाई भी, इसकी सिलाई भी बहुत प्यारी है और बच्चों के लिए छोटा सा जेब भी रखा हुआ है। बेसिकली जो रेडीमेड ड्रेसेस हम खरीदते हैं ना, इसमें ये साइड में इस तरह का पॉकेट नहीं होता है और छोटे बच्चे इस तरह के पॉकेट के लिए अक्सर ज़िद करते हैं। तो लेडीज़ जो माएँ होती हैं ना, वो क्या करती हैं कि इस तरह के पॉकेट के लिए वो टेलर के पास अपने बच्चों के ड्रेसेस देती हैं, लेकिन ये मुझे रेडीमेड में इस तरह की सारी फैसिलिटी मिल गई है। इसके आप 5-6 भी अगर आप देखें ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल जो टेलर सीते हैं। गाइस अभी बारी है मेरी बिल्कुल क्यूट सी डॉल जो मेरी बेटी है ना उसके ड्रेसेस की, ठीक है। और उसके तो ड्रेसेस भी कुछ एक्स्ट्रा और ज़्यादा ही मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि अच्छे और रिजनेबल प्राइजेस मुझे मिले थे, इसलिए मैं लेके आ गई, ठीक है। ये एक ड्रेस मैंने लिया, ये मेरे हस्बैंड की पसंद का है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था लेकिन उन्होंने लिया, कहा लेना ही लेना है। अच्छा लग रहा था, वैसे घर आके मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, शॉप पर नहीं अच्छा लग रहा था, ठीक है। ये ड्रेस मेरी पसंद का है, मुझे मना क्या नहीं लेना है लेकिन फिर भी मैंने लिया। और इस ड्रेस को नाम लेने की वजह ये थी कि वो कह रहे थे कि ये होगा ही नहीं मेरी बेटी को, लेकिन मैंने कहा चाहे हो या ना हो, अगर नहीं होगा तो हम इसे रिटर्न कर देंगे लेकिन लेना ही लेना है, क्योंकि इसके अंदर का जो ये सेंटर बॉर्डर है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर ये जो टसल्स लगे हुए हैं ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, शेड भी प्यारा था और इसके ऊपर एक प्लेन ट्राउज़र है वाइट कलर का, ये भी बड़ा ही खूबसूरत है। बैक इसके बिल्कुल प्लेन है लेकिन अच्छा लग रहा है। और फिर ये ड्रेस भी मेरे हस्बैंड की ही पसंद का है, ये भी ड्रेस अच्छा है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये सारे के सारे ड्रेसेस मैंने लिए हैं, कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं लेकिन आ गए हैं। ये 3 ड्रेस हो गए मेरी डॉल के। वैसे लेने का इरादा तो मुझे 3 ही था लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे लग गए कपड़े, मैंने ज़्यादा ही इसके ख़रीद लिए हैं। ईद हो गई ना उसकी, ईद पर भी ईद हो गई। अब बारी है मेरी बेटी के 4th ड्रेस की। ये ड्रेस तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि इसके अंदर 3 तो स्टेप दिए हुए हैं, ये देखें आप, इसके अंदर प्लस ये डोरी दी हुई है, टसल्स, ये साइड के अंदर के बंच। ये ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ऊपर से इसकी कंट्रास्ट में जो शलवार है इस पर रिबन वर्क किया हुआ है, बहुत प्यारा है। इसकी आस्तीनें भी बहुत प्यारी हैं, देखें किस तरह से चुन की तरह बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लग। सारे ड्रेसेस में ये वाला ड्रेस थोड़ा सा हट के और ज़्यादा खूबसूरत है। ये 3rd ईद को हमारे घर पर जब दावत होगी ना, जब सारे ही रिश्तेदार हमारे आते हैं हमारे घर पर ईद मिलन पार्टी के तौर पर, तब मेरी बेटी इसको पहनेगी क्योंकि ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसके अलावा फिर एक और ड्रेस मुझे समझ में आ गया, वो बिल्कुल ही जाते हुए एंड में समझ में आया, अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में था, तो मैंने ये भी ख़रीद लिया, ठीक है। आपको तो इसकी प्राइस मैं बाद में बताऊँगी क्योंकि ये इतना लो प्राइस का था कि आप मुझे कमेंट करके कहेंगे कि मुझे भी चाहिए, ठीक है। ये ड्रेस आप देख लें कितना प्यारा है। इसकी सबसे पहले आप देख लें, इसकी ये शलवार है जिसके ऊपर सेंटर में ये देख लें, ये लेस लगाकर ये इनको जो पीस को जॉइन किया हुआ है और अच्छी तरीके से इसका अच्छे ट्राउज़र बनाया हुआ है। गोल दामन में ये फ्रॉक बनाया हुआ है जिसके अंदर टसल्स वर्किंग भी है और साइड में एक बंच भी लगाया हुआ है और स्लीवलेस। ये देखें कितना जिप वाला प्यारा सा एक फ्रॉक बनाया हुआ है। अब इस ड्रेस में सबसे यूनिक और जो हटकर बात है वो है प्राइस की। कैन यू बिलीव इट कि ये ड्रेस कितने का होगा? एनीवन गेसेस? पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा गेस करके ये ड्रेस होगा कितने का। और मैं आपको बता देती हूँ फिर भी कि ये ड्रेस है कितने का, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है जस्ट ओनली 400 रुपये का ये ड्रेस है। किसी को भी यकीन आएगा कि ये 400 रुपये का मैं सूट खरीद कर लेकर आई हूँ मेरी बेटी का 28 नंबर के अंदर, मेरी 6 साल की बेटी का ये ड्रेस मैं सिर्फ और सिर्फ 400 में ख़रीद कर लेकर आई हूँ। 400 रुपये में तो हम सिर्फ कपड़ा ख़रीदते हैं, फिर स्टिचिंग के दर्जियों को अलग से पैसे देने पड़ते हैं, फिर ये मटीरियल लेकर मैलेदा से लेकर देना पड़ता है, तब जाकर ये एक सूट हमारी बच्ची का जब सिल के सामने आता है तो 1000 रुपये का बन जाता है। लेकिन ये मुझे पूरा सिलाया अच्छा खासा प्यारा सा सूट मिला है जस्ट ओनली 400 में। कैन यू बिलीव इट? अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, मैं उनको भी परचेज़ करके दे दूँगी, नहीं तो शॉप का। गाइस ये देखें, शॉपिंग से आने के बाद इतनी थक जाने के बाद अब तैयारी हो रही है सेहरी की, क्योंकि आज सेहरी में कुछ खास है नहीं, तो मेरे बच्चों की स्पेशल फरमाइश पे बन रही है आलू की तरकारी और पूरियाँ,
इसके लिए मैं अभी आलू को कट कर रही हूँ और अभी बनाऊँगी मैं आलू की तरकारी और फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ और फिर हम करेंगे सहरी। सहरी के बाद इंशाल्लाह मैं आपको मेरी जो शॉपिंग की जो ड्रेसेस मैंने आपको बताए हैं उन सब की फुल डिटेल बताऊँगी, ठीक है। जब तक के चाओ। देखें गाइस, दूध निकलने वाला है। ये है सहरी की तैयारी, ज़बरदस्त किस्म की सवैयाँ, इनके बगैर सहरी अधूरी है।